नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु जो है जो 14 मई से मिथुन राशि में जाएंगे। सूर्य 15 मई से वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। राहु और केतु 18 मई को प्रवेश करेंगे, यानी कि राहु जाएंगे कुंभ राशि में और केतु जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र मीन राशि में पूरे ही महीने के लिए हैं। मंगल पूरे ही महीने कर्क राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके लाभ स्थान में है। लग्न के अंदर बुध और सूर्य रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य की एंट्री होगी। तब तक सिर्फ गुरु रहेंगे 14 तक। गुरु अब यहाँ से निकल के जाने वाले हैं। बुध की अवस्था भी यहाँ पर आती है 23 तारीख के बाद। तो एक तरह से देखा जाए कि शुरू के जो समय के अंदर सिर्फ गुरु ही लग्न के अंदर रहेंगे और लग्न लॉर्ड की अवस्था राहु के साथ है। देखिए, ये समय ऐसा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी हो सकती है। दूसरा, जो लोग कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ अगर परिस्थिति कही जाए कि देखिए, ये अवस्था ऐसी है कि लग्न लॉर्ड शुक्र है राहु के साथ। व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरी ओरिएंटेड खर्च करता है। लग्जरी के पीछे उसका मन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स, लोगों के साथ व्यवहार बनाना, और ये जो व्यवहार है उससे उसको जो फाइनेंशियल गेन होते हैं वो उसका मुख्य प्राथमिकता रहती है, यानी कि प्रायोरिटी रहती है। तो इस समय में डेफिनेटली जो लग्न का गुरु है आपके लिए बहुत लाभकारी है और शुरू के 14 डेज तक वो लग्न में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लाभकारी समय ही है। यहाँ आपके लिए सबसे कम नुकसान रहेगा अगर आप शनि राहु की बात करें। 11th हाउस के अंदर है जो एक बहुत पॉजिटिव जगह है। ये डेफिनेटली कहूँगी कि रिलेशनशिप के मामले में बहुत ध्यान रखना होगा। मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। शुरू के 18 दिन तक एक तरह से खर्च बहुत ज़्यादा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है बुध बनकर पहले 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में और फिर लग्न के अंदर। देखिए, गुरु यहाँ पर स्थित होंगे। गुरु जो है वो आपके 11th लॉर्ड है और यहाँ गुरु पर आने पर एक तरह से फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन या फैमिली के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी यहाँ पर जो गुरु का जिस तरह की पोजिशनिंग है तो फैमिली से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। आप वाणी से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि 7 से लेके 23 के बीच में हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली के हेल्थ के लिए किसी का खर्च हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैमिली के पीछे कुछ एक्सपेंस है यहाँ पर, और 7 से 23 के बीच में यहाँ ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ कोई फैमिली इशू हो या फैमिली के पीछे कोई फंक्शन हो सकता है या कोई हेल्थ इशू हो सकता है। कहीं पे भी खर्च होता हुआ नजर आता है। गुरु यहाँ पर डेफिनेटली आपको वाणी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में मंगल नीचस्थ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट और झगड़े की प्रवृत्ति रहेगी। तो ये आपको इस महीने डेफिनेटली ध्यान रखना होगा कि ये परिस्थिति यहाँ बनी रहेगी। और ट्रैवलिंग कंफर्टेबल नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की ट्रैवलिंग नहीं लगेगी। थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल ट्रैवलिंग रहेगा। मंगल नीचस्थ है तो मेडिकल का कोई भी काम अगर कोई कर रहा है तो उसको काफ़ी लाभकारी रहेगा। मगर कम्युनिकेशन, जब लोगों के साथ जुड़ने की बात है, यानी एक चीज़ है कि टेक्निकली लोगों का हेल्प लेकर काम करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल पर्सन्स के साथ काम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद से कहीं टेक्निकल करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला रिजल्ट रहेगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। 4th लॉर्ड सूर्य बनकर 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है।
यहाँ पर केतु आने वाले हैं चतुर्थ भाव में। देखिए जो चतुर्थेश 12th हाउस के अंदर है और जिस तरह की परिस्थितियां बनती है, प्रॉपर्टी के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है शुरू के 15 दिन के अंदर, और कहीं फाइनलाइज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना, पर उसके पीछे कुछ खर्च होगा। प्रॉपर्टी रिनोवेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ केतु जैसे ही 18 तारीख के बाद आते हैं, ये कहीं ना कहीं एकांत प्रिय बना देते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकांत में रहना, योग प्राणायाम करना, अकेले मंत्र जाप करना, इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मन के अंदर एक डिटैचमेंट रहता है, तो ये चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे। ये है कि अगर एक तरह से कहा जाए कि माता के स्वास्थ्य का शुरू के 15 दिन ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है 7 से 23 के बीच में। यहाँ ये परिस्थिति में सबसे बड़ी चीज ये है कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स की बात की जाए जो विदेश जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी 7 से लेकर 23 तारीख के बीच में बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है। जो भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA करना चाहते हो, इस तरह की प्रक्रिया के लिए बहुत समय बेहतर रहेगा। तो ऐसी प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहकर काम कीजिएगा। अगर करते भी है तो 23 के बाद फिर भी फेवरेबल परिस्थिति रहेगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो आपके लाभ स्थान में है। और देखिए हेल्थ में सबसे बड़ी चीज बोन से रिलेटेड एंड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ इन चीजों को आपको लाइटली नहीं लेना। और शनि राहु की ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है। तो यहाँ इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे कहीं पर भी। और दूसरी चीज है कि लोन की प्रक्रिया अगर करते हैं तो 18 तारीख के बाद कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड जो है वो आपके तृतीय स्थान में है। गुरु यहाँ से निकल जाते हैं, तो गुरु का दृष्टि संबंध अब 14 तारीख के बाद समाप्त होगा। वो आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो इनिशियली पार्ट में गुरु का दृष्टि संबंध आपके लिए बेहतर है। जो भी मैरिज करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। 7th लॉर्ड की जो नीचस्थ पोजीशनिंग है, तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगी कि बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप है तो वहां थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। एक चीज जरूर कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर जैसे आप कोई भी मिलकर काम कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा ईगो क्लैश तो बना रहेगा। तो वहाँ बहुत संयम बना के रखना होगा कि 14th के बाद यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध नहीं रहेगा। तो थोड़े समय के लिए जो मंगल नीचस्थ अवस्था में है, तो गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव का सामना आपको पेशेंस के साथ करना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है गुरु बनकर लग्न में और अब द्वितीय स्थान के अंदर है। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, कोई रिलेशनशिप दिमाग पर हावी है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस तरह की प्रक्रिया इस महीने बहुत हावी रहेगी। और रिसर्च बेस्ड काम जो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, कंसल्टिंग रिलेटेड काम करना चाहते हैं, वो चीज़ें सीखने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हेरिडिटी से संबंधित जो लाभ है वो आपको 14th के बाद मिलते हुए नजर आते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश लाभ स्थान में है। तो देखिए यहाँ फादर से काफी लाभ है, पिता की प्रॉपर्टी से लाभ है, कुछ फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको भाग्य से प्राप्त होंगे और यहाँ भाग्य का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। राहु के साथ शनि की जो युति है वो कहीं ना कहीं आपके अप्रोच को बहुत प्रॉपर रखिएगा। रिलेशनशिप को मल्टीपल करते हैं तो वहाँ नुकसान होगा। वहाँ पब्लिकली भी आपके लिए जो आपकी इमेज है उसको खराब कर सकता है। तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें। संबंधों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखिएगा।
अगर कहीं मास्टर लेवल का एजुकेशन भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बेहतर ही कहूँगी मैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो जो कर्म का स्वामी है वो लाभ स्थान में है, मगर अगर कोई रुकावट है और यहाँ पर राहु का भी एंट्री होने वाला है, यानी कि 18 तारीख के बाद राहु आएंगे, तो कार्यस्थल में पॉलिटिक्स का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल में देखिए राहु वैसे खराब नहीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी कहते हैं ना कि पब्लिकली आपको अप्रोच करना सिखाएंगे, कोई भी फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, कार्य से संबंधित बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हैं। पर ऐसे समय में आसपास के एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है, मगर लाभ भी उतने ज़्यादा है। तो आप एक तरह से करियर ओरिएंटेड बनकर काम करेंगे, और जो लोग एक तरह से जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं डेफिनेटली बनती है। 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां जॉब के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड लग्न के अंदर और फिर द्वितीय स्थान में है, तो लाभ यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्र राहु की युति एक तरह से आपको फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर देती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो आपके तृतीय स्थान में है। 12th हाउस में सूर्य बुध की अवस्था रहेगी। सूर्य 12th हाउस में कभी कभी अनिद्रा से संबंधित समस्याएं शुरू के 15 दिन में आपको परेशान कर सकती है। ये चीज़ है कि विदेश से संबंधित अगर कोई काम अटक भी रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, वहाँ आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इस महीने, तो आपके कार्य बनेंगे। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।